क्या होगा जब आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस करते हो बरसों से और आपको बिजनेस करने के बरसों बाद पता चला कि सामने वाली कंपनी के अंदर बहुत सारे गोलमाल और फ्रॉड चल रहे हैं। तो आप तो बुरी तरह से फंस सकते हो ना। आपने इतना सारा पैसा लगाया, सामने वाली कंपनी के साथ बिजनेस किया, ट्रांजैक्शन किया और आपने भरोसा रखा था सामने वाली कंपनी पे कि भाई सामने वाली कंपनी जो है वो अच्छी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड निकलते हैं। तो आप तो बुरी तरह से फंस सकते हो ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम आता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन सामने वाली कंपनी के साथ किया और आपको समझो कुछ टाइम के बाद पता चला कि ये कंपनी में फ्रॉड है, तो आप जो है वो कॉम्पनसेशन ले सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को यूज करके। यहाँ पे क्या होता है, जब कोर्ट जो है आपका केस सुनेगी और सामने वाली कंपनी जिसके अंदर फ्रॉड है वो कंपनी को कोर्ट बोलेगी कि भाई आपको पैसा दिया जाए कंपनसेशन के रूप में जो आपको नुकसान हुआ है। तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम इसका मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, महत्व समझेंगे, एक्सेप्शन समझेंगे और कंक्लूजन क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मीन्स दैट इफ यू डू बिजनेस विद अ कंपनी यू कैन ट्रस्ट दैट कंपनी फुल्ली, दैट इट इज फॉलोइंग इट्स रूल्स एंड प्रोसीजर। यहाँ पे क्या होता है, जब आप कंपनी के साथ बिजनेस करते हो तो आपको पूरा उसके ऊपर भरोसा रखना है कि वो कंपनी जो है वो अच्छी है, वो उसका रूल्स फॉलो कर रही है। ठीक है, यू डोंट हैव टू चेक इफ एवरी इंटरनल स्टेप इज फॉलोड करेक्टली। यहाँ पे आपको सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, सामने वाली कंपनी रूल फॉलो कर रही है नहीं कर रही है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। However, this only works if you don't know about the problems with the company's process। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आप बरसों से किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करने के कुछ साल बाद आपको पता चला कि वो कंपनी में फ्रॉड है, तो आप क्या करोगे, आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता था कि कंपनी में गोलमाल हो रहा है और पता होने के बावजूद भी आपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन उसके साथ किया और आप अगर फंस जाते हो आगे जाके क्योंकि वो सामने वाली फ्रॉड कंपनी है, तो फिर कोर्ट भी आपकी इसमें मदद नहीं कर सकती। ठीक है, इफ यू नो समथिंग इज रॉन्ग और शुड बी सस्पिशियस यू कांट इग्नोर इट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है आप सामने वाली कंपनी पे पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो सामने वाली कंपनी उसके रूल फॉलो कर रही है। अगर आप भरोसा रख के बिजनेस करते हो उसके साथ तो आपको कानून जो है वो मदद करता है अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि सामने वाली कंपनी में फ्रॉड चालू है तो आप जो है वो बच नहीं सकते, फिर जो भी नुकसान हो आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो दोस्तों, मैंने इसमें बैंक लोन वाला एग्जाम्पल दिया है। अगर बैंक जो है वो किसी कंपनी को लोन देती है, उस लोन एग्रीमेंट में कोई डायरेक्टर साइन कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक का काम इतना है कि डायरेक्टर की साइन ले ले बस। बैंक वाला अंदर जाके नहीं देखेगा कंपनी के कि सारे रूल फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, वो डायरेक्टर को अथॉरिटी है नहीं है, खत्म हो गई बात। अगर सारी चीजें चेक करनी पड़ती तो खुद का बैंक वाले काम कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता सारी चीजें। एक ट्रांजेक्शन के लिए हजारों दिन लग जाते क्योंकि अंदर का सारा सिस्टम चेक करना पड़ता। तो यही डिफिकल्टी को हटाने के लिए इंडोर मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे एबीसी कंपनी है, मुझे उसके साथ बिजनेस करना है, तो मुझे एबीसी कंपनी का इंटरनल प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं है। मैं इतना भरोसा कर सकता हूँ कि भाई कंपनी जो है वो अच्छे से उसका काम कर रही है। लेकिन अगर बाद में कोई फ्रॉड निकलता है तो मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यूज कर सकता हूँ और मुझे जो नुकसान हुआ उसका मैं भरपाई ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पहले से पता है कि भाई एबीसी में फ्रॉड है लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बिजनेस करने का कोशिश करता हूँ, तो इससे क्या होता है, मैं ही खुद ही फंस जाऊंगा और उसमें मेरा कानून भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यही चीज बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अंदर की सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, सामने वाली कंपनी पे आप भरोसा रखते हो, अब फिर आप ट्रांजेक्शन में आते हो तो आप बच सकते हो। अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल कर देता है। जी दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आपको सामने वाले का अंदर का प्रोसेस जानने का जरूरत नहीं है। आप इतना गारंटी खुद को दे सकते हैं कि भाई सामने वाली कंपनी अच्छी है। तो इससे क्या होता है, आपका जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो इजी हो जाता है। अलाउस आउटसाइडर टू अज्यूम दैट इंटरनल कंपनीज प्रोसीजर इज फॉलोड, रिड्यूस द नीड टू एक्सटेंसिव चेक एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, आपको वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है, आप सामने वाली कंपनी में भरोसा रख सकते हो कि भाई जो भी हो रहा है अच्छा ही होगा। प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स, यहाँ पे क्या होता है, आप जो है वो आउटसाइडर है। ठीक है, अभी जैसे मैंने एबीसी का एग्जांपल दिया, एबीसी कंपनी का, अभी मैं जो है वो एकदम अलग ही आदमी हूँ, मेरे को कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उस कंपनी के साथ बिजनेस करना था। तो मैं अज्यूम करूंगा कि वो कंपनी जो है वो सही चल रही है। तो ये क्या होता है, मैं अज्यूम करता हूँ, इसकी वजह से मुझे प्रोटेक्शन मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का।
तीसरा यहाँ पे एनकरेज द बिजनेस एफिशिएंसी। जी दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि मेरे जैसे 50 लोग कंपनी के साथ बिजनेस करेंगे। अगर अगर मुझे एक बिजनेस करने के लिए हजारों चीज चेक करनी पड़ती है सामने वाली कंपनी पे, तो मेरा बिजनेस तो साइड में रहेगा, मैं वर्षों तक चेक ही करता रहूंगा कि भाई ये क्या है वो क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये मुझे प्रोत्साहित करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि भाई मैं उसके साथ बिजनेस करूं। चौथा है प्रमोट ट्रस्ट। मैं सामने वाली कंपनी पे भरोसा रख सकता हूं कि उसका जो इंटरनल प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है, तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट को वो प्रमोट करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सेप्शन क्या है। आप हमेशा थोड़ी बच सकते हो। अगर आपको पहले से पता है कि भाई सामने वाली कंपनी में फ्रॉड है, लेकिन फिर भी आप बिजनेस करते हो, तो आप बच सकते हो। फिर आपको जो नुकसान हो वो आपको ही भुगतना है, और आप जानो और वो कंपनी जाने, फिर आपको कानून भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जनरली कानून भी इसमें कोई हेल्प नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपको समझो मुझे एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है बिजनेस के लिए, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि एबीसी में फ्रॉड चालू है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस करता हूं, तो क्या होगा यहाँ पे, मैं खुद फंस जाऊंगा, और मुझे अपनी ही जो गलती की सजा है वो मुझे खुद भुगतनी पड़ेगी। इसमें कानून भी मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकती। दूसरा है फोर्जरी। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ समवन साइंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विद अ फेक सिग्नेचर, द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का कोई आदमी आता है या फिर कोई तीसरा बंदा आता है समझो, ठीक है, वो कंपनी के झूठी साइन कर देता है डॉक्यूमेंट पे, और मैं उस डॉक्यूमेंट को असली समझता हूँ और मैं आगे का बिजनेस ट्रांजैक्शन कर डालता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, वो फोर्जरी हो गया। तो इसमें भी लागू नहीं होता वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बात तीसरा है एक्ट्स बियॉन्ड अपीरेंट अथॉरिटी। अभी इसका मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। इफ एन ऑफिसर और एजेंट ऑफ द कंपनी एक्ट्स आउटसाइड देयर अपीरेंट और यूजुअल अथॉरिटी, द आउटसाइडर कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन अंडर डॉक्ट्रिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनीज डायरेक्टर whose role is typically involving management suddenly starts selling the company's asset without proper authority, then it is a fraud। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है कंपनी का, जो जिसका काम है कंपनी को मैनेजमेंट करना, लेकिन वो क्या होता है, भाई साहब को ऐसा सोचता है कि भाई मैं कंपनी का सारा एसेट बेच देता हूँ। तो ऐसे में अगर मैं उसके साथ ऐसे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ जो मैं आउटसाइडर हूँ, ठीक है, तो मैं फंस सकता हूँ आगे जाके। तो इसमें मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हेल्प नहीं कर पाएगी। रिप्रेजेंटेशन थ्रू आर्टिकल्स। A company's article of association outlines its powers and limitation. If an outsider deals with the company in the way that contradicts what the articles clearly states, they can't claim protection under doctrine। मतलब मैं एक कंपनी के साथ बिजनेस करता हूं और कंपनी ऐसा काम कर रही है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा गया, तो भी मैं इस डॉक्ट्रिन में क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऊपर एक आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसका मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी बाय अलाउइंग देम टू अज्यूम दैट कंपनीज इंटरनल प्रोसीजर्स आर प्रॉपरली फॉलोड। However, this protection has limitation. If the outsider knows that irregularities should have been suspicious, is dealing with the forged document or acting dishonestly, they cannot rely on this doctrine. Essentially, while the doctrine aims to simplify the business transaction, it does not protect those who knowingly ignore the procedural issue within the company. तो यही चीज मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बताई। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस करते हो, वो कंपनी ऑलरेडी फ्रॉड में है और आपको पता है, फिर भी आप बिजनेस का ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप जो है वो नहीं बच सकते। जो भी नुकसान हो आपको खुद को भुगतना है। लेकिन अगर आप सामने वाली कंपनी पे भरोसा करते हो और फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आगे जाके सामने वाली कंपनी में कुछ फ्रॉड निकलता है, तो फिर आपको जो है वो कोर्ट कंपनसेशन देती है। तो यही चीज मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, बहुत सिंपल भाषा में है। शुक्रिया।